डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे कक्षा 5 की अंग्रेजी विषय की नई पाठ्यपुस्तक भाषा ज्ञान भाग 1 में लेसन 3। इस लेसन का नाम है द एम्परर्स न्यू क्राउन, शासक का नया मुकुट, राजा का नया मुकुट। इस वीडियो में हम इस लेसन को आसान भाषा में समझेंगे और साथ में इसकी एक्सरसाइज भी करेंगे। यदि इस चैनल पे आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। Find any story of kings and queens in your own language। आप अपनी भाषा में राजाओं और रानियों की कहानी ढूंढें एंड राइट इट इन द बॉक्स बिलो, और नीचे दिए गए बॉक्स में लिखें। ऑल्सो ड्रॉ अ पिक्चर रिलेटेड टू दिस स्टोरी, और इस कहानी से संबंधित एक चित्र भी ड्रॉ करें। तो आपको जो भी कहानी आती है आप हिंदी भाषा में भी यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है कि आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना है यहाँ पे। तो हम एक छोटी सी कहानी लिखते हैं। एक बार एक राजा के दरबार में दो महिलाएं एक बालक को लेकर एक बालक को लेकर झगड़ते हुए आईं। झगड़ते हुए आईं, यानी कि राजा के दरबार में दो महिलाएं आई और वो दोनों झगड़ रही थी। वो दोनों दावा कर रही थी कि ये मेरा बेटा है। एक कह रही थी मेरा बेटा है, दूसरी ने भी कहा ये मेरा बेटा है। दोनों बालक पर अपना हक जता रही थी। अपना हक जता रही थी, परंतु राजा और उसके मंत्री राजा और उसके मंत्री बालक की असली मां की पहचान नहीं कर पाए। असली मां की पहचान नहीं कर पाए। नहीं कर पाए, यानी कि सभी के सभी परेशान हो गए, क्योंकि वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि इस बालक की असली मां कौन है। रानी ने बालक की असली मां का पता लगाने के लिए असली मां का पता लगाने के लिए चतुराई से कहा। चतुराई से कहा। उसने कहा कि इस बालक के दो टुकड़े कर देते हैं। इस बालक को काट देते हैं, इसके दो टुकड़े कर देंगे और दोनों में बराबर बराबर बांट देंगे। इस बालक को काटकर
दोनों माओं में बराबर बराबर बांट दो। इस बालक को काटकर दोनों माओं में बराबर बराबर बांट दो। बराबर बराबर बांट दो। तो उसने तो ये चाल इसलिए चली थी कि मैं ये देख पाऊं कि इस बच्चे की असली मां कौन है। उनमें से एक मां बोली। उनमें से एक महिला लिख सकते हैं हम। एक महिला बोली। बालक को मत काटो। मेरे बेटे को मत काटो। मेरे बेटे को मत काटो। चाहो तो दूसरी महिला को दे दो। चाहो तो दूसरी महिला को दे दो। चाहो तो दूसरी महिला को दे दो। अब ये बात बोलते ही रानी और राजा सभी के सभी लोग समझ गए कि इस बालक की असली मां कौन है। यह सुनते ही रानी ने बालक की असली मां की पहचान कर ली। रानी ने बालक की असली मां की पहचान कर ली। मां की पहचान कर ली। क्योंकि कोई भी मां अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने कटता हुआ नहीं देख सकती। तो रानी समझ गई कि जो महिला मना कर रही है बालक को काटने से, उसी महिला का ये बालक है। और बालक को काटने से रोकने वाली महिला को बालक दे दिया। हमारी कहानी भी इसमें कंप्लीट आ चुकी है, परंतु यहां पे अब चित्र बनाने के लिए जगह नहीं बची है। फिर नीचे है लेट अस रीड अनदर स्टोरी अबाउट एन एम्परर। आओ एक शासक के बारे में, एक राजा के बारे में हम एक दूसरी कहानी पढ़ें। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। देयर वॉज एन एम्परर हु लव्ड क्राउन्स मोर देन एनीथिंग एल्स। एक बार एक राजा था जिसे अपने मुकुट से, अपने ताज से अधिक प्रेम था बाकी वस्तुओं की बजाय। हिज ट्रेजरी वॉज फिल्ड विद क्राउन्स मेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड स्पार्कलिंग ज्वेल्स। हिज ट्रेजरी, उसका खजाना, वाज फील्ड, भरा हुआ था, उसका खजाना भरा हुआ था, विद क्राउन्स, ताज से यानी कि मुकुट से उसका खजाना भरा हुआ था, जो कि बने हुए थे गोल्ड के, सोने के, चांदी के और चमकते हुए आभूषणों से बने हुए थे। स्पार्कलिंग होता है चमकते हुए, ज्वेल्स यानी कि आभूषण। यट यद्यपि ही वॉज नेवर सेटिस्फाइड, परंतु फिर भी वह संतुष्ट नहीं था। ही ऑलवेज वॉन्टेड समथिंग मोर यूनिक,
एंड स्पेशल। वह हमेशा चाहता था कुछ खास और विशेष, अलग। He spent so much time admiring his crowns that he often forgot to take care of his kingdom. वह अपने क्राउन्स की एडमायर करने में, अपने मुकुट की प्रशंसा करने में बहुत अधिक समय, बहुत अधिक टाइम स्पेंड करता था, और वह अक्सर अपने राज्य की देखभाल करना भी भूल जाता था। वन डे, एक दिन। वन डे टू क्लेवर गोल्डस्मिथ्स अराइव्ड एट द पैलेस। एक दिन दो चतुर सुनार महल में पहुंचे। दे बोर्ड डीपली एंड सैड। वो झुके और उन्होंने कहा, यूअर मैजेस्टी, महाराज, वी कैन क्रिएट द मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्राउन इन द वर्ल्ड। हम इस दुनिया में बिल्कुल अलग हटके असाधारण मुकुट बना सकते हैं। इट विल बी मैजिकल। यह जादुई होगा। मैजिकल होता है जादुई। ओनली वाइज एंड कैपेबल पीपल विल बी एबल टू सी इट। केवल बुद्धिमान व्यक्ति, समझदार व्यक्ति और सक्षम व्यक्ति ही उसको देखने के योग्य हो सकते हैं। यानी कि जो आदमी समझदार होगा और जो सक्षम होगा वही व्यक्ति उसको देख पाएगा, बाकी लोग उसे नहीं देख पाएंगे। फुलिश पीपल हाउएवर विल सी नथिंग एट ऑल। मूर्ख लोग यद्यपि कुछ भी नहीं देख पाएंगे। फिर अगले पेज पर है द एम्परर्स आईज लिट अप। शासक की आंखें, राजा की आंखें चमक उठी। अ मैजिकल क्राउन, एक जादुई मुकुट। दैट्स परफेक्ट, ये सही रहेगा, ये सही है। विद इट आई कैन टेल हु इन माई किंगडम इज वाइज एंड हु इज नॉट, ही थॉट। उसने सोचा, इसकी सहायता से मैं बता पाऊंगा कि मेरे राज्य में कौन बुद्धिमान है और कौन नहीं, यानी कि कौन समझदार है और कौन नहीं है। विदाउट हेजिटेशन, बिना किसी हिचकिचाहट के, ही गेव द गोल्डस्मिथ्स अ चेस्टफुल ऑफ गोल्ड। उसने सुनारों को खूब सारा गोल्ड दे दिया। एंड ऑर्डर्ड, और उन्हें आदेशित कर दिया और उन्हें आदेश दे दिया, देम टू बिगिन देयर वर्क, कि वे अपना काम शुरू करें। द गोल्डस्मिथ्स सेटअप अ वर्कशॉप इन द पैलेस। और उन सुनारों ने एक वर्कशॉप का सेटअप किया महल में। डे एंड नाइट, दिन और रात, दे प्रिटेंडेड टू वर्क, वे काम करने का नाटक करते। वे ऐसा लगता जैसे कि काम कर रहे हैं। हैमरिंग, हैमर होता है हथौड़ा, वे हथौड़े चलाते। एंड वीविंग एयर, और हवा में बुनाई करते। दो दे हैड नथिंग इन देयर हैंड्स, यद्यपि उनके हैंड्स में, उनके हाथ में कुछ भी नहीं होता था। वे केवल हवा में हाथों को घुमाते रहते थे और ऐसा लगता था जैसे हथौड़ा मार रहे हों और कुछ सिलाई कर रहे हों, ऐसा लगता रहता था। दे आस्क्ड फॉर मोर गोल्ड एंड ज्वेल्स। उन्होंने और अधिक सोना और आभूषणों की मांग की। क्लेमिंग दे नीडेड द फाइनेस्ट मटेरियल फॉर द मैजिकल क्राउन, ये कहते हुए कि उन्हें सबसे अच्छे मटेरियल की जरूरत है जादुई मुकुट बनाने के लिए। द एम्परर एगर फॉर हिज क्राउन, राजा अपने क्राउन के लिए उत्सुक था। गेव देम एवरीथिंग दे आस्क्ड फॉर, और उसने वह सारा सामान दिया जो भी उन्होंने मांगा। फिर नीचे वाले पैराग्राफ में आ गए। आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद, द एम्परर बिकेम क्यूरियस, राजा उत्सुक हो गया।
ही सेंट हिज मिनिस्टर टू चेक ऑन द प्रोग्रेस। ही सेंट हिज मिनिस्टर, उसने अपने मंत्री को भेजा प्रोग्रेस को चेक करने के लिए, ये देखने के लिए भेजा कि देख कर आओ कि वो कितना काम हुआ कि नहीं हुआ। द मिनिस्टर एंटर्ड द वर्कशॉप, मिनिस्टर ने, मंत्री ने वर्कशॉप में एंटर किया। एंड सा, और देखा, नथिंग, कुछ भी नहीं। और वहां पे मंत्री ने देखा कि इसमें तो कुछ भी नहीं है। बट ही डिडंट डेयर एडमिट इट, परंतु वह यह स्वीकार करने की हिम्मत नहीं कर सका, क्योंकि यदि वो ये कहता कि मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया तो वो मूर्खों में गिना जाता। इफ आई से आई कैन नॉट सी द क्राउन, दे विल थिंक आई एम फुलिश एंड अनफिट फॉर माई पोजिशन, ही थॉट, उसने सोचा, अगर मैं ये कहूंगा कि मुझे यह क्राउन दिखाई नहीं दिया, दे विल थिंक, वे सोचेंगे, आई एम फुलिश, मैं मूर्ख हूं, एंड अनफिट फॉर माई पोजिशन, और मैं अपनी पोजीशन के लिए फिट नहीं हूं, यानी कि मैं जो अपना काम करता हूं मंत्री पद का, मैं अपने पद के लिए योग्य नहीं हूं। सो ही स्माइल्ड एंड सेड, इसलिए वह मुस्कुराया और कहा, व्हाट ए मैग्निफिसेंट क्राउन, कितना शानदार मुकुट है, ट्रूली मैजिकल, सच में जादुई। फिर आगे है, द सेम थिंग हैपेंड व्हेन अदर ऑफिशियल्स विजिटेड द वर्कशॉप, यह वाली सेम घटना फिर से हुई जब दूसरे ऑफिसर, जो दूसरे मंत्री, जब दूसरे मंत्रियों ने विजिट किया वर्कशॉप का, इनके जहां पे सुनार काम कर रहे थे उस जगह पर जब दूसरे मंत्री आए तो उनके साथ भी यही घटना हुई, यानी कि उनको भी कुछ भी दिखाई नहीं दिया, परंतु वे कुछ भी नहीं बोले, बस उन्होंने केवल तारीफ ही करी। नन ऑफ देम कुड सी द क्राउन, उनमें से कोई भी मुकुट को नहीं देख पाया। बट ऑल ऑफ देम प्रेज्ड इट, परंतु उन सभी ने इसकी प्रेज की, प्रेज यानी कि इसकी प्रशंसा की, तारीफ की इसकी। अफ्रेड टू बी कॉल्ड फुलिश, वे मूर्ख कहलवाने से डरते थे। अगर हम कहेंगे कि हमें कुछ भी दिखाई नहीं दिया तो लोग हमें मूर्ख कहेंगे, हम मूर्ख कहलाएंगे। फाइनली, अंत में, द गोल्डस्मिथ्स अनाउंस्ड दैट द क्राउन वॉज रेडी, अंत में सुनारों ने अनाउंस किया, घोषणा की कि मुकुट तैयार हो गया था। दे प्रिटेंडेड टू प्लेस इट ऑन द एम्परर्स हेड, उन्होंने इस प्रकार का नाटक किया कि राजा के सिर के ऊपर रखा है। द एम्परर फेल्ट नथिंग, राजा को कुछ भी महसूस नहीं हुआ। बट ही डिडंट वॉन्ट टू एडमिट इट, परंतु वह इस बात को स्वीकार नहीं करना चाहता था, क्योंकि वह भी मूर्खों में गिना जाता। इफ आई कांट सी इट, डज दैट मीन आई एम फुलिश, अगर मैं इसे नहीं देख पाता हूं तो यह समझा जाएगा कि मैं भी मूर्ख हूं। ही वंडर्ड, वह बड़ा हैरान हुआ, क्योंकि राजा ने यह सोचा कि अगर मैं भी ये कहूंगा कि मुझे ये मुकुट दिखाई नहीं दिया तो मैं भी मूर्खों की श्रेणी में आऊंगा। सो ही स्माइल्ड प्राउडली, इसलिए वह घमंड से, गर्व से मुस्कुराया। एंड सेड, और बोला, व्हाट अ परफेक्ट फिट, कितना परफेक्ट फिट आया है, कितना एकदम सही से फिट आया है। इट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल क्राउन, यह सबसे सुंदर मुकुट है। आई हैव एवर वोर्न, आज तक मैंने जितने भी मुकुट पहने हैं उनमें यह सबसे सुंदर मुकुट है। फिर आगे है, द एम्परर डिसाइडेड टू शो ऑफ हिज न्यू क्राउन टू हिज पीपल, राजा ने डिसाइड किया दिखाने का, क्या दिखाने का, हिज न्यू क्राउन, अपना नया मुकुट लोगों को दिखाने का, ये उसने डिसाइड किया। ही वॉक्ड थ्रू द स्ट्रीट्स, वह गलियों में से निकले। हिज
हैड हेल्ड हाई, अपना सिर ऊंचा किए हुए, यानी कि राजा बड़े गर्व से चल रहे थे अपने सिर को ऊंचा किए हुए। द पीपल टू स्केयर्ड टू स्पीक द ट्रूथ, लोग सच बोलने से डरते थे। क्लैप्ड एंड चीयर्ड, लोगों ने तालियां बजाई और उसे चीयर किया, उसे एंजॉय किया, आनंद किया और उसे उत्साह बढ़ाया। वट अ स्प्लेंडिड क्राउन, कितना शानदार मुकुट है। दे सेड, उन्होंने कहा। दो दे सा नथिंग, यद्यपि उनको कुछ भी दिखाई नहीं दिया। बट सडनली, परंतु अचानक से। अ लिटिल चाइल्ड्स वॉइस rang आउट, एक छोटे से बच्चे की आवाज आई। क्लियर एंड लाउड, बिल्कुल साफ और ऊंची आवाज। द एम्परर इजंट वियरिंग अ क्राउन, राजा ने कोई भी मुकुट नहीं पहना है। द क्राउड फेल साइलेंट, पूरी की पूरी भीड़ शांत हो गई। देन वन बाय वन दे बिगेन टू लाफ, फिर एक के बाद एक वे हंसना शुरू हुए। द एम्प्रस फेस टर्न रेड, राजा का चेहरा लाल हो गया। विद एम्ब्रासमेंट, एम्ब्रासमेंट होता है लज्जा, लज्जा से उसका चेहरा लाल हो गया। ही रियलाइज्ड द चाइल्ड वॉज राइट, उसे यह रियलाइज हुआ कि लड़का सही था। देयर वॉज नो क्राउन, कोई ताज तो था ही नहीं। द गोल्डस्मिथ हैड ट्रिक्ड हिम, जो सुनार थे उन्होंने राजा को धोखा दिया था। दैट डे, उस दिन। द एम्परर लर्न एन इम्पोर्टेंट लेसन, राजा ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीख ली थी। वट डू यू थिंक दैट वॉज, यह सीख क्या थी, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? यानी कि आप क्या सोचते हैं कि राजा ने क्या पाठ पढ़ लिया? फिर नीचे है लेट्स लर्न न्यू वर्ड्स, आइए नए शब्द पढ़ें। गिवन ब्लू इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड ग्रैंड, यहां नीचे ग्रैंड वर्ड का मीनिंग दिया गया है। तो ग्रैंड यहां पे एडजेक्टिव है, इसका मीनिंग है स्प्लेंडिड इन साइज और अपीयरेंस, साइज में और देखने में शानदार। सिमिलरली फाइंड मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, इसी प्रकार से आगे दिए गए वर्ड्स के मीनिंग ढूंढें फ्रॉम द डिक्शनरी, डिक्शनरी से ढूंढें। एंड यूज देम इन योर ओन सेंटेंस, और इन्हें अपने वाक्य में प्रयोग करें। टेक हेल्प फ्रॉम योर टीचर इन यूजिंग द डिक्शनरी, अपने टीचर की भी हेल्प ले सकते हैं डिक्शनरी का प्रयोग करने में। गोल्ड स्मिथ, तो ये होता है सुनार, सुनार। तो इसको हम नीचे सेंटेंस भी बनाएंगे इससे संबंधित। अ गोल्ड स्मिथ A goldsmith makes jewelry, jewelry। सुनार आभूषण बनाता है। अ गोल्डस्मिथ मेक्स ज्वेलरी, सुनार आभूषण बनाता है। अगले पेज पे, फिर अगले पेज पर है इनविजिबल, ये एडजेक्टिव है, अदृश्य, अदृश्य। तो इसको हम वाक्य में प्रयोग करेंगे। द एयर इज इनविजिबल, इनविजिबल। हवा अदृश्य है, यानी कि हवा को हम नहीं देख सकते। प्राउडली एडजेक्टिव है ये, गर्व से, गर्व से या गर्व। तो ही प्राउडली, ही प्राउडली शोड, उसने गर्व से दिखाया। हिज, ही शोड हिज पेरेंट्स द गोल्ड मेडल
द गोल्ड मेडल ही वोन, जो उसने जीता था। He proudly showed his parents the gold medal he won. उसने गर्व से अपने पेरेंट्स को अपना गोल्ड मेडल दिखाया जो उसने जीता था। सडनली, अचानक से। अचानक से एडवर्ब है ये, अचानक से एडवर्ब। द लाइट, द लाइट went out suddenly, went out suddenly, suddenly during the storm, during the storm, स्टोर्म के दौरान, तूफान के दौरान अचानक से लाइट चली गई। एम्ब्रास्ड, ये वर्ब है यहां पे, एम्ब्रास्ड। ही एम्ब्रास्ड, embraced, he embraced when his lie was exposed, exposed। वह लज्जित हो गया जब उसकी झूठ पकड़ी गई। फिर आगे है लेट अस डू इट, आओ इसे करें। हु सेड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स टू whom, नीचे दिए गए आगे दिए गए कथन किसने किसको कहे। फर्स्ट, वी कैन मेक यू द मोस्ट अमेजिंग क्राउन एवर, हम आपके लिए बिल्कुल अद्भुत मुकुट बना देंगे। तो ये कहा था गोल्ड स्मिथ ने एम्परर से कहा था। द गोल्ड स्मिथ्स, द गोल्ड स्मिथ्स said to the emperor। फिर अगला है with this crown I can find out who is smart and who is not। तो ये वाला कहा था, एम्परर ने खुद से कहा था। द, इनके सोचा था उसने। The emperor thought himself, the emperor thought himself, राजा ने खुद ने सोचा था ये। फिर तीसरा, if I say I can't see the crown they will think I am unfit for my job। तो ये वाली लाइन कही थी मिनिस्टर ने, मिनिस्टर ने कही थी और खुद से ही कही थी। उसने सोचा था ये, अगर मैं ये कहूंगा कि मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया तो लोग मुझे अनफिट समझेंगे, मैं अनफिट समझा जाऊंगा। द मिनिस्टर, द मिनिस्टर थॉट himself, himself। मंत्री ने खुद ही सोचा था ये। अब ये चौथा इसमें, द एम्परर इजंट वियरिंग अ क्राउन, राजा ने कोई भी मुकुट नहीं पहना हुआ है। तो ये कहा था एक छोटे से बच्चे ने। अ लिटिल चाइल्ड, और पूरी भीड़ को ही कहा था उसने। सैड टू द क्राउड, उसने पूरी भीड़ को ही कहा था कि राजा ने कोई भी मुकुट नहीं पहना हुआ है। नेक्स्ट पेज, आगे पेज नंबर 21 पर है इसका सेकंड, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आगे दिए गए क्वेश्चन के आंसर दें। तो इसका पहला पार्ट है हु टोल्ड द एम्परर दैट
देयर वॉज नो क्राउन ऑन हिज हेड। तो ये किसने कहा राजा को कि उसके सिर पर कोई भी मुकुट नहीं है? अ लिटिल चाइल्ड। अ लिटिल चाइल्ड। एक छोटे बच्चे ने कहा था कि राजा के सिर पर कोई भी मुकुट नहीं है। सेकंड, वाई डू यू थिंक? आप ऐसा क्यों सोचते हैं? नो वन टोल्ड द किंग दैट ही इज नॉट वियरिंग अ क्राउन। कि उसने कोई भी मुकुट नहीं पहना हुआ है। तो ऐसा लोगों ने किसी ने भी उसे क्यों नहीं बताया? दे दे स्केयर्ड टू बी कॉल्ड फुलिश। फुलिश। लोग इसलिए सच नहीं बता रहे थे क्योंकि वे लोग डरे हुए थे। जैसे कि सुनार ने शुरुआत में ही कहा था कि यह मुकुट मूर्ख और अयोग्य लोगों को नहीं दिखाई देगा। तो वे इसलिए डर रहे थे कि कहीं हम मूर्ख न कहलाएं। फिर तीसरा, वट वुड यू डू इफ यू वर अ मिनिस्टर ऑफ द एम्परर? आप क्या करते अगर आप राजा के मिनिस्टर होते? गिव रीजंस फॉर योर एक्शन। और अपने कार्य के लिए, अपने एक्शन के लिए कारण भी लिखिए। तो यदि मैं मंत्री होता तो राजा को तुरंत बता देता कि सच क्या है। इफ इफ आई इफ आई वर अ मिनिस्टर, अगर मैं एक मंत्री होता, इफ आई वर अ मिनिस्टर, आई वुड आई वुड टेल द एम्परर द ट्रूथ इमीडिएटली। मैं राजा को तुरंत ही इसके बारे में बता देता। अ ट्रू मिनिस्टर, इनकी एक सच्चा मिनिस्टर, एक सच्चा मंत्री। अ ट्रू मिनिस्टर must be honest, must be honest to protect the king, to protect the king from being laughed at, for being laughed at। राजा के ऊपर इनकी राजा की हंसाई होती, उसे बचाने के लिए मैं राजा को तुरंत सच बता देता। अगर मैं मंत्री होता तो मैं राजा को तुरंत सच बता देता, क्योंकि एक सच्चा मंत्री ईमानदारी से राजा को हंसे जाने से बचाता है। इनकी कोई राजा के ऊपर हंसे, इससे बचाता है। अब तीसरा, फाइंड एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी। इस कहानी से हमें आगे दिए गए शब्दों के एंटोनिम्स, इनके विलोम शब्द बताने हैं। ए वाला फुलिश, फुलिश होता है मूर्ख, तो इसका आएगा वाइज, समझदार, या क्लेवर भी आएगा इसका, क्लेवर भी इसमें है। फिर है क्राई, क्राई होता है रोना, इसका आएगा लाफ, लाफ हंसना। फिर आगे सी वाला है रोंग, रोंग होता है गलत, तो यहां पे भरेंगे राइट, इसका विलोम होगा राइट। फिर अगली, अगली होता है भद्दा, तो इसका बनेगा ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल होता है सुंदर। फिर नीचे है ऑर्डिनरी, इनके सामान्य, तो इसका बनेगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा
ऑर्डिनरी। अगला पेज, फिर पेज नंबर 22 पे है चौथा पार्ट, फाइंड द सिनोनिम्स फ्रॉम द स्टोरी फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। आगे दिए गए शब्दों के हमें सिनोनिम समानार्थी शब्द बताने हैं इसी कहानी में से। ए वाला है स्टार्ट, तो इसका होगा बिगिन, बिगिन इनकी शुरू करना। अफ्रेड, अफ्रेड होता है डरा होना, तो इसका बनेगा स्केयर्ड, स्केयर्ड। फिर सी वाला क्वाइट, ये होता है शांत, तो साइलेंट, साइलेंट शांत। एक्टेड इनकी प्रीटेंडेड, प्रीटेंडेड, प्रीटेंडेड काम किया या काम करने का दिखावा किया। पांचवा है द एम्परर्स न्यूज स्प्रेड वाइड एंड फार, राजा की खबर दूर तक फैल गई। एवरीवन केम टू नो, सभी को जानकारी हो गई। अबाउट द गोल्डस्मिथ्स, सुनारों के बारे में। हु फूल्ड द एम्परर, जिन्होंने कि राजा को मूर्ख बनाया। इमेजिन एंड राइट हाउ द न्यूज़पेपर हेडलाइन वुड बी लाइक, तो आप सोचें और लिखें कि न्यूज़पेपर की हेडलाइन किस प्रकार से होंगी। तो सुनारों के बारे में ही होंगी, वो लिखेंगे पैलेस स्केम, पैलेस, पैलेस स्केम। एक्सपोज्ड, एक्सपोज्ड। और फिर इसकी हेडलाइन में साथ में ही लिखा होगा गोल्डस्मिथ्स, गोल्डस्मिथ्स ट्रिक द एम्परर, द एम्परर with an, with an invisible crown, invisible crown। इसमें आप ध्यान से देखें, यहाँ पे हमने अधिकांश जो मुख्य मुख्य वर्ड हैं उनके फर्स्ट लेटर को कैपिटल किया है, क्योंकि न्यूज़पेपर में इसी प्रकार से हेडिंग में होता है। फिर नीचे है चैटर चैम, टेल द स्टोरी टू यूर फ्रेंड्स इन यूर वर्ड्स, इस कहानी को अपने शब्दों में अपने फ्रेंड्स को बताओ। धवल मयूरी लर्न लैंग्वेज, धवल मयूरी लैंग्वेज सीखते हैं। द एम्परर आस्क्ड द मिनिस्टर्स, राजा ने अपने मंत्रियों से कहा टू इशू अ लेटर, एक लेटर इशू करने के लिए। टू द ट्रिक्स्टर्स अलाउिंग देम टू मेक द क्राउन, उन्हें एक मुकुट बनाने के लिए। बट द मिनिस्टर्स मेड सम पंचुएशन एरर इन दिस लेटर, परंतु मंत्रियों ने इसमें कुछ विराम चिन्ह संबंधित गलतियां कर दी हैं। फिर नेक्स्ट पेज पे हैं करेक्ट द पंचुएशन एरर्स, यहाँ पे विराम चिन्ह संबंधित गलतियों को करेक्ट करें। एंड रीराइट द लेटर इन द बॉक्स बिलो, नीचे जो बॉक्स दिया गया है उसमें इस लेटर को फिर से लिखें। डियर गोल्डस्मिथ्स, प्यारे गोल्डस्मिथ। तो ये वाला जो उसने लेटर लिखा हुआ है इसमें कुछ गलतियां कर दी हैं, आइए इसको हम सुधारते हुए लिखेंगे। डियर गोल्डस्मिथ्स, डियर गोल्डस्मिथ्स। अब यहां पे कोमा लगा देंगे हम। फिर नीचे अब इस आई को कैपिटल करेंगे, आई एम अलाइंग यू टू, इसमें बिना वजह के यहाँ पे कैपिटल लेटर करके दिए गए हैं, उनको हम स्मॉल करते हुए चलेंगे। टू मेक अ क्राउन, अ क्राउन फॉर मी, और यहां पे क्वेश्चन मार्क दिया गया है जबकि यहां पे फुल स्टॉप आएगा। यू विल बी पेड इन गोल्ड, यू
यहाँ पे इस वाले वाई को आप कैपिटल करें क्योंकि यहाँ से नया सेंटेंस शुरू हुआ है। यू विल बी पेड इन गोल्ड फॉर दिस जॉब। फॉर दिस जॉब, इस काम के लिए आपको गोल्ड का भुगतान किया जाएगा। आवर मिनिस्टर्स विल कीप अ चेक, यहां पे ओ को कैपिटल करेंगे, नया सेंटेंस शुरू हुआ है। आवर मिनिस्टर्स विल कीप a check on your work. On your work. Once the crown is done, you should get it to me. Once the crown is done, you should get it to me. You should get it to me. एक बार जब यह मुकुट बन जाए तो तुम मेरे पास इसे ले आना। नेक्स्ट पेज। फिर अगले पेज पर है वी टू गेट फूल्ड, हम भी मूर्ख बनते हैं। आइए इसको और पढ़ लेते हैं हम। हैव यू एवर सीन एन एडवर्टाइजमेंट दैट मेड यू वॉन्ट समथिंग यू डिडंट रियली नीड? क्या आपने भी कभी कोई ऐसा विज्ञापन देखा है दैट मेड यू वॉन्ट समथिंग, जिसे आपको खरीदने के लिए समझाया गया या मजबूर किया गया, यू डिडंट रियली नीड, जिसकी आपको जरूरत ही नहीं थी। एडवर्टाइजमेंट्स आर क्लेवर, जो एडवर्टाइजमेंट होती हैं, जो विज्ञापन होती हैं, ये बड़े चतुर होते हैं। जस्ट लाइक द गोल्डस्मिथ्स हु फूल्ड द एम्परर, बिल्कुल उसी सुनारों की तरह जिन्होंने कि राजा को मूर्ख बनाया था। दे शो अस थिंग्स इन अ वे दैट मेक्स अस बिलीव वी मस्ट हैव देम, वे हमें इस प्रकार से वस्तुओं को दिखाते हैं कि हमें विश्वास होता है कि हमारे साथ भी वैसा ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, अ शैम्पू एड might show someone with shiny, perfect hair and say, use this and your hair will look just like this. उदाहरण के लिए, एक शैम्पू की एड में कोई एकदम चमकदार और सही बालों के साथ कहता है कि यूज दिस, इसे प्रयोग करें, एंड यूर हेयर विल लुक जस्ट लाइक दिस, और आपके बाल भी इसके जैसे हो जाएंगे। बट इज दैट ट्रू? क्या यह सच है? नॉट ऑलवेज, हमेशा ऐसा सच नहीं होता है। द मॉडल्स इन द एडवर्टाइजमेंट मे हैव यूज्ड स्पेशल लाइटिंग और एडिटिंग टू मेक देयर हेयर लुक बेटर, और जो मॉडल्स होते हैं विज्ञापन में, वे जरूर कुछ खास तरह की लाइटिंग और एडिटिंग का यूज करते हैं जिससे कि उनके बाल और बेहतर दिखें। और थिंक अबाउट अ टॉय एड, और आप किसी खिलौने की एड के बारे में सोचें। इट माइट शो अ टॉय रोबोट दैट कैन डू अमेजिंग ट्रिक्स, इसमें ऐसे दिखाया जाता है कि यह रोबोट कुछ मजेदार काम करता है। बट वेन यू बाई इट, परंतु जब इसे आप खरीद लेते हैं, इट डजंट वर्क द सेम वे,
यह उसी प्रकार से काम नहीं करता है। इवन फूड एड्स कैन ट्रिक अस। इसी प्रकार से जो खाने की एड हैं वो भी हमारे साथ धोखा हैं। द बर्गर इज एन एड, लुक्स बिग एंड फ्लेवर्ड। जो बर्गर की एड होती है उसमें बर्गर बड़ा और स्वादिष्ट दिखाई देता है। बट वेन यू बाई इट, परंतु जब आप इसे खरीदते हैं, इट इज मच स्मॉलर, यह बहुत छोटा होता है। एडवर्टाइजमेंट्स प्ले विद आवर ड्रीम्स एंड मेक अस थिंक वी नीड थिंग टू बी हैप्पी। जो विज्ञापन होते हैं वो हमारे सपनों के साथ खेलते हैं, हमें ऐसा सोचने के लिए बाध्य करते हैं कि उस चीज से हम खुश रहेंगे। बट लाइक द एम्परर, परंतु राजा की तरह वी मस्ट थिंक केयरफुली एंड नोट लेट आवर सेल्व्स बी फूल्ड। हमें एकदम सही ध्यान से सोचना चाहिए और हमें अपने आप को मूर्ख नहीं बनने देना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।